नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि इनका कॉम्बिनेशन दो प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था कि इसमें जो धारा होती है, श्रेणी क्रम में धारा कैसी चलती है, धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में धारा जो है समान होती है, जबकि समांतर क्रम में हमने बताया था कि वोल्टेज समान होती है। इस पर हमको इसका पूरा डेरिवेशन इसके पहले वाले क्लासेज में हमने आपको करवा दिया था। इस वाले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए ये जो है एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। इस प्रतिरोध से दो प्रतिरोध जो है आगे फिर निकला हुआ है, ये हो गया, और यहाँ से एक प्रतिरोध ये हो गया। ये दोनों प्रतिरोध फिर आकर के मिलते हैं और यहाँ से फिर एक प्रतिरोध निकलता है, ये हो गया, और यहाँ से एक प्रतिरोध निकला है ये, फिर यहाँ पर ये आकर के मिल गया, फिर इसके आगे ये पॉइंट बन गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है, अर्थात प्रतिरोध आर ए बी का मान हमको बताना है। तो इसका मान कितना होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान दिया गया है, यहाँ पर 2 ओम दे दिया गया है, यहाँ पर 1 ओम दे दिया गया है, और नीचे भी हमारा कितना दे दिया गया है, तो नीचे भी 1 ओम दे दिया गया है, और आगे फिर यहाँ पर 2 ओम दे दिया गया है, और यह नीचे भी 2 ओम दे दिया गया। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कह रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हमको निकालना रहेगा। तो देखिए यहाँ से हमने चला, यहाँ से धारा का मार्ग 1 है, इसके आगे देखिए यहाँ पर ये मान और ये मान देखिए दोनों पैरेलल में हैं, दोनों समांतर में हैं। तो इनको हम समांतर में हमने आपको सूत्र बताया था 1/r = 1/r1 + 4/r2, और हमने ये भी बताया था कि अगर ये समांतर में सेम वैल्यू में है तो जितने प्रतिरोध लगे होते हैं उतना से भाग दे देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 ओम। तो यहाँ पर एक हमारा प्रतिरोध बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 ओम ये हो जाएगा, और 2 ओम हमारा यहाँ पर है। और इसके आगे फिर यहाँ पर देखिए 2 ओम यहाँ पर है और 2 ओम यहाँ पर है। ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, ये भी दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 1 ओम हो जाएगा, अर्थात इसके आगे जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बी निकल गया। अब जो ये हमारा सीरीज बन गया, ये जो हमारा लाइन बन गया है, ये कॉम्बिनेशन हमारा किस क्रम में हो गया है, तो ये हमारा सीरीज क्रम में हो गया। और सीरीज क्रम में हमने आपको सूत्र बताया था, R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 होता है। तो आर ए बी बराबर सबको जोड़ लेंगे तो 2 ओम ये है और 1 ओम ये होगा, 3 ओम हो गया, आधा ओम ये है, मतलब 3.5 ओम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 3.5 ओम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। एक प्रतिरोध यहाँ से निकला, ये इसका मान मान लीजिए 10⁵5 ओम लिखा गया है। एक सेकंड प्रतिरोध यहाँ पर दे दिया गया है, ये इसका मान लीजिए 1 ओम दे दिया गया है। इसका मान कितना दे दिया गया, 1 ओम। एक प्रतिरोध इसके आगे आपको दे दिया गया, इसका मान लीजिए आपको दे दिया गया है 0.1 ओम। तो यहाँ से आपको ये बताना है, यहाँ से आपको आर ए बी का मान बताना है। आर ए बी होगा, इसमें मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमको कैसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए पहला ऑप्शन है हमेशा 10⁵5 से बड़ा। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है हमेशा 1 ओम से बड़ा। ऑप्शन नंबर सी दे दिया है हमेशा 0.1 ओम से छोटा। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन डी दे दिया गया है हमेशा 0.1 ओम से बड़ा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया गया है।
इसमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर समांतर क्रम में है, अगर कैसे है, समांतर क्रम में है, और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, जो सबसे यहाँ पर छोटा मान होता है उससे भी छोटा उसका आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा 0.1 लिखा गया है, तो 0.1 से भी छोटा इसका मान हमारा आएगा। तो यहाँ पर जो इसको वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.1 से छोटा हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए इसके आगे आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया। एक क्वेश्चन आपको मान लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से दे दिया गया। व्हीट स्टोन ब्रिज के से दे दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ से धारा निकला, ये देखिए ऐसे नीचे भी गया है, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से हमारा धारा निकला, प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा है, ये मान लीजिए आपको दे दिया गया है। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो जैसे कि हम यहाँ पर हमारा दे दिया गया है कि यहाँ पर हमारा 5 ओम लिख दिया गया, यहाँ पर 15 ओम लिख दिया गया है, यहाँ पर कितना लिख दिया गया, 15 ओम, और यहाँ पर लिख दिया गया 2 ओम, और यहाँ पर लिख दिया गया 6 ओम, और यहाँ पर लिख दिया गया 5 ओम। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो आर ए बी का मान हमको यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, इसको आगे वाले क्लास में आपको बताया जाएगा। तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से ज्ञात करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है कैसा होता है कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लेंगे कि ये जो है संतुलित है कि नहीं है, ये संतुलित है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया और ये हमारा R4 हो गया, ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं संतुलन है कि नहीं है। अगर R1 मल्टीप्लाई R2 का मान अगर जो है R3 मल्टीप्लाई R4 के मान के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये संतुलित फॉर्म में है, ये संतुलित है। तो अगर ये संतुलित है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो यहाँ बीच वाला मान लिखा गया है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखिए ये यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और अब यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पर 5 ओम लिख दिया गया, यहाँ पर 15 ओम है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 6 ओम है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको ये चीज़ बताना है, आपको अब ये चीज़ बताना है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों बना है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों भी हमारे सीरीज में है, इनकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक निकल रहा है और यहाँ से दो प्रतिरोध हमारे इस प्रकार से जुड़ जा रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ जा रहे हैं। ये मान लीजिए 20 ओम, यहाँ का 20 ओम हो गया, ये हमारा 8 ओम हो गया, और ये दोनों अब किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ पर हम समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, अर्थात कैसे लगाएंगे, देखिए 1/20 प्लस 1/8। ऐसे कंडीशन में 40 यहाँ पर हमारा एलसीएम हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 8 पंचे 40, इसका मान हो गया 7/40। तो यहाँ से अगर हम RAB निकालते हैं तो RAB का मान कितना हो जाएगा, 40/7 यहाँ पर ओम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया गया है, समझिएगा यहाँ पर
देखिए हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो अभी तक एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया गया, ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका क्या है, मिडिल पॉइंट क्या है, ए नाम है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो यहाँ से आपको कह रहा है कि आर ए बी का मान कितना होगा, आपको ये चीज़ बताना है। और यहाँ पर आपको दे दिया गया है 10 ओम, यहाँ पर भी दे दिया गया है आपको 10 ओम, और इसके नीचे भी आपको दे दिया गया है 10 ओम, और यहाँ की भी वैल्यू हमको 10 ओम दे दिया है। तो कह रहा है कि आर ए बी का मान बताइए। तो आर ए बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ बताना है। आर ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो ये कैसे फॉर्म में है, ये एक समांतर फॉर्म में है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है, यहाँ से देखिए 4 धारा प्रवाहित हो रही है, एक इधर एक इधर एक नीचे एक इधर। तो यहाँ से हमारे 4 धारा निकल रहे हैं, 1 2 3 और 4 प्रकार के धारा निकल रहे हैं। और ये चारों आकर के देखिए इसी पर मिल रहे हैं, ये पूरा एक ही है, बी ये लाइन हमारा एक ही है, तो सब उसी पर आकर के मिल रहे हैं। अर्थात ये जो बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। देखिए अगर आप समझेंगे तो ये जो बन रहा है ये इस प्रकार से बन रहा है, ये सब इसी में आकर के एक दूसरे से ऐसे मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बी हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया था, ए हो गया था। तो यहाँ पर प्रत्येक जो है 10-10 ओम के हैं, प्रत्येक कैसे हैं, 10-10 ओम के हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, हमने बताया था कि अगर सभी प्रतिरोध समान हैं तो ऐसे कंडीशन में कितने प्रतिरोधों की संख्या, 1 2 3 4 प्रतिरोधों की संख्या 4 से भाग कर देंगे, मान इसका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो अगर ये जो भी क्लासेज चल रहा है, अगर ये क्लासेज आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर शुरू से बेसिक से एकदम आपको पढ़ाया जा रहा है और पेपर होने से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और कल से अब दिन में 2 क्लासेज आपके लिए चलेंगी, एक मॉर्निंग में 10 बजे चलेगा और दूसरा इवनिंग में 6 बजे इसकी क्लासेज चलेगी। यहाँ पर हिंदी की भी क्लासेज भी आपको दिया जा रहा है, रीजनिंग की क्लास दिया जा रहा है, कुछ ही दिन में आपका कंप्यूटर का भी क्लास लगा दिया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध है आपका, यहाँ ऐसे दिया गया है इस क्रम में, देखिए यहाँ पर ऐसे लेकर के एक कॉम्बिनेशन आपको इस प्रकार से किया गया है, और यहाँ से ये निकाल करके इस प्रकार से ये आ गया, और यहाँ से हमारा ये मान निकल गया। तो यहाँ पर ये मान हमारा ए लिखा गया है और ये मान हमारा बी लिखा गया है, और प्रत्येक 12-12 ओम के हैं। ये भी हमारे 12 ओम के हैं, ये भी 12 ओम का है, और ये भी हमारा 12 ओम का है। तो कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आर ए बी का मान हमको बताना है, आर ए बी का मान बताना है। तो आर ए बी का मान यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको जब हम खोलते हैं, इसको जब खोलेंगे तो ये तो मान हमारा ए से चले हैं, तो यहाँ से देखिए एक लाइन इधर चली गई है और यहाँ से फिर ये 2 पार्ट में निकल गई है और एक इधर गई, अर्थात यहीं से हमारा ये तीनों कॉम्बिनेशन निकला हुआ है। एक इस प्रकार से निकल गया है, दूसरा इस प्रकार से निकल गया है, और तीसरा हमारा इस प्रकार से निकल गया है, और इसको भी ला करके एक स्थान बी पर इसको ज्वाइंट कर दिया गया। मतलब ये देखिए ये इधर से आकर के इस प्रकार से मुड़ करके फिर पुनः बी पर चला गया, अर्थात ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और प्रत्येक 12-12 ओम के हैं, प्रत्येक कितने ओम के हैं, तो 12-12 ओम के हैं।
अगर प्रत्येक 12-12 ओम के हैं तो तुल्य प्रतिरोध RAB का मान कितना हो जाएगा? RAB का मान 12 बटे कितना हो गया? 1 2 3, प्रतिरोधों की संख्या 3 है, 3 से भाग कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 4 ओम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? और किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर यहाँ पर हमको समझ नहीं आया है, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है ओम का नियम। अगला हेडिंग हम डालते हैं ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है, हम इसके बारे में यहाँ पर बातें करने वाले हैं। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? ओम का नियम। तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखते चलिए, आपका नोट्स भी बनवा दें। इसमें लिख लीजिए किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती कैसा होता है? भी समानुपाती I के होता है। और यहाँ पर अगर समानुपाती का चिन्ह लगा हटाएंगे तो एक कांस्टेंट R ले लेंगे, R इंटू I हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि R क्या है? R एक नियतांक है। R एक नियतांक है। R क्या है? तो R एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जो उस चालक का क्या है? प्रतिरोध है। जो उस चालक का प्रतिरोध है। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम R का मान निकालते हैं, इससे अगर हम R का मान निकालते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V/I। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर यहाँ से V का मात्रक देखते हैं तो यहाँ से वोल्ट हो गया, और बटे नीचे I का मात्रक क्या है? एम्पियर हो गया। तो हम इसे क्या कहते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। तो यहाँ से वोल्ट प्रति एम्पियर भी हमारा मात्रक हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अगर इसमें ग्राफ अगर खींचा जाए, अगर यहाँ पर हम ग्राफ के बारे में आपसे कहें तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचा जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ खींचा जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए V है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा V हो गया, ये हमारा I हो गया। तो इनके बीच जो ग्राफ खींची जाती है, इस प्रकार से ग्राफ खींची जाती है। ग्राफ कैसे खींची जाती है? इस प्रकार से। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ खींचा जाता है। हम इसमें कुछ आपको बता देते हैं, शर्तें जो है, कुछ इसमें शर्तें आपसे जिक्र कर लेते हैं। आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट आपको करवाया जाएगा। तो आइए हम शर्तें देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम शर्तें। हेडिंग क्या डालते हैं? शर्तें। शर्तें क्या है कि इसमें तापमान, इसमें कैसा होना चाहिए? तापमान कैसा होना चाहिए? इसमें तापमान स्थिर होना चाहिए। तापमान स्थिर होना चाहिए। इसमें तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? प्रतिरोध है, संधारित्र, प्रेरकत्व। प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व पर ही ओम्स नियम लागू होता है। प्रेरकत्व पर ही ओम्स नियम लागू होता है। ओम्स नियम लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा
ये बन गया। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। लेकिन दोनों पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन एसी के लिए, लेकिन एसी के लिए सिर्फ, एसी के लिए सिर्फ आर के स्थान पर, आर के स्थान पर हम क्या लगते हैं, प्रतिबाधा जड़ का प्रयोग करते हैं, प्रतिबाधा जड़ हो जाता है, प्रतिबाधा जड़ हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा का कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे कि जैसे प्रतिरोधों में ये भी है कि प्रतिरोधों अगर स्टार में है तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा है तो उसको स्टार में कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी प्रतिरोध का मान पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमारा, अब हम आपको क्या बताएंगे, स्टार और डेल्टा, स्टार और डेल्टा के बारे में हम आपसे बातें करने चल रहे हैं। तो स्टार का सिंबल कैसे बनता है ये देख लीजिए। स्टार हमारा ऐसे होता है, दोस्तों फिगर पर मत जाइएगा, ये बन गया हमारा स्टार बन गया। और डेल्टा अगर कहता है तो डेल्टा कैसे बनता है, तो डेल्टा हमारा ऐसे बनता है, ये हो गया हमारा डेल्टा, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा बन गया है। तो यहाँ पर जो ये बना है इसको हम क्या कहेंगे, R1, इसको क्या कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी R1 ये है, यहाँ पर ये R2 है, तो और ये हमारा क्या है R3 है। ये सब प्रतिरोध दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधों से को हम स्टार क्रम में जोड़े हैं, और दूसरे वाले में हम, दूसरे फिगर में हमने प्रतिरोधों को डेल्टा में कनेक्शन किए हुए हैं। तो हम अगला हेडिंग क्या डालते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं स्टार टू स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलना। ये गायब हो जा रहा है, स्टार से डेल्टा में बदलना। हमारा हेडिंग क्या है, स्टार से डेल्टा में बदलना। ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ओ अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी हमारा, देखिए फिर से देख लीजिए, स्टार से डेल्टा में बदलना। यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है, स्टार से डेल्टा में बदलना। तो देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि स्टार से डेल्टा में हम कैसे बदलेंगे। मान लीजिए आपको एक स्टार का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से दे दिया गया है। ये मान लीजिए स्टार हमको बना करके दे दिया गया है। और इसको हमको किस में बदलना है, डेल्टा में बदलना है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, ये मान लीजिए R1 है, ये हमारा R2 हो गया, और ये क्या है R3 है। इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। और इसको जो है आपको कैसे बदलना है, इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अगर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे इसको इसमें मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको मिलाएंगे किसमें, इसमें मिला देंगे। और नीचे वाले को भी हम
इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर आपको इस पर नहीं जाना है कि कैसा बना है कैसा नहीं, आपको यहाँ पर केवल समझना है, इसलिए फिगर पर मत जाइएगा। फिगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर इसका मान RA दे दिया गया है, यहाँ पर इसका मान RB दे दिया गया है, और यहाँ पर इसका मान RC दे दिया गया है। तो स्टार से अगर हम डेल्टा में बदलते हैं तो RA का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे एक तीर बना लेते हैं, इस प्रकार से अगर तीर बनाते हैं तो देखिए RA का मान कह रहा है, RA के सामने हमने एक तीर बना दिया कॉलम में, तो ये इस तीर का एक सिंबल, एक नोक इधर गया है, एक नोक इधर गया है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? RA बराबर, ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, R1 प्लस R2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, R1 मल्टीप्लाई R2 बटे नीचे क्या लिख देंगे? R3 जो एक नहीं है उसको लिख देंगे, अर्थात इसके जो इस नोक के जो सामने है उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर RB का मान पूछता है तो RB का मान क्या हो जाएगा? R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 बटे नीचे क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर RC का मान पूछा जाता है तो RC का मान R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 अपान नीचे कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा, नीचे R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टार से डेल्टा में कैसे बदला जाता है, इस फार्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है, एक क्वेश्चन इस पर हम आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताने चल रहे हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पर हमारे इस प्रकार से मान लीजिए दे दिया गया है, देखिए मान लीजिए ये हमारे 3 प्रतिरोध हैं, कैसे हैं? स्टार में हैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 ओम दे दिया गया है, ये इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 ओम दे दिया गया है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए पुनः 5 ओम दे दिया गया है, और कह रहा है कि इसको हमको किस में बदलना है? डेल्टा में बदलना है। तो डेल्टा में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे? यहाँ पर इसको ऐसे इसमें मिला देंगे, पुनः जो है यहाँ से इसको लेकर के इसमें मिला देंगे, पुनः जो है यहाँ से हम इसको किस में मिला देंगे? इसमें मिला देंगे। तो मान लीजिए इसका मान हमारा RA हो गया, इसका मान RB मान लिया, इसका मान RB मान लिया, और यहाँ पर इसका मान हमने क्या मान लिया? RC मान लिया हूँ। तो यहाँ से हमने RA का मान, अभी हमने अब इससे पहले आपको थोड़ा देर पहले आपको इसको बताया था कि RA का मान क्या होता है? इधर का और इधर का, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी इन दोनों का ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 10, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 10 अपान नीचे इसके सामने वाला मान, सामने इसके कितना है? तो 5 है, सामने इसके ये देखिए 5 है, तो नीचे हो जाएगा 5। इसको हल कर लेंगे तो 10 5 15, 15 प्लस ये कट गया, यहाँ पर हो गया 10, बराबर कितना हो गया? 25 ओम। यहाँ से कितना हो गया? 25 ओम हो गया है। आगे RB का मान निकालते हैं, तो RB का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए RB यहाँ पर है तो यहाँ पर सिंबल हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर सिंबल हमने ऐसे बनाया था। तो इन दोनों का योग 5 प्लस 10 हो गया, आगे हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 10 बटे नीचे कितना हो जाएगा? इसके सामने 5 है, इसके सामने 5 लिख दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी हो गया 15 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 15 10 25, 25 ओम यहाँ से भी हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं RC का मान। RC यहाँ पर लिखा दिया गया है, यहाँ पर भी हम ऐसे सिंबल बना लेंगे, ऐसे एक सिंबल बना देंगे। तो इसको देखते हैं, इसके सामने ये भी है, इधर वाला 5 है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे नीचे सामने हमारा 10 है, तो सामने हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 5 5 10 यहाँ पर हो गया, प्लस 5 25, 25 बटे 10 2.5 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12.5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर स्टार से डेल्टा में कनेक्शन अगर करना है तो हम इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम आपसे बातें करते हैं डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं। डेल्टा से स्टार में अब हम कैसे परिवर्तन करते हैं, हम आपको अब ये चीज़ बताने वाले हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से
स्टार में परिवर्तन या में बदलना। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो स्टार से डेल्टा में हम कैसे बदलेंगे ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम एक डेल्टा का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, फिर यहाँ से हमने इस तरह से ले लिया। ये मान लीजिए डेल्टा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए RA लिख दिया गया है, यहाँ पर RB भी लिख दिया गया है, यहाँ पर RC लिख दिया गया है। और इसको हमको किस में बदलना है, डेल्टा में बदलना है। इसको अगर डेल्टा में बदलना है तो डेल्टा में कैसे इसको स्टार में बदलना है। तो स्टार में बदलने के लिए एक इस तरह बना देंगे, यहाँ से हम एक इस तरह से कम्बिनेशन कर देंगे और यहाँ से एक कम्बिनेशन इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ की वैल्यू मान लीजिए R1 हमने मान लिया, यहाँ की वैल्यू हमने R2 मान लिया और यहाँ की वैल्यू R3 मान लिया हूँ। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये मान लिया गया है तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा RA गुणे RB गुणे देखिए जैसे R1 यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने एक ऐसे चित्र बना दिया, तो यहाँ पर RA लिखा गया, यहाँ पर RC लिखा गया। तो RA गुणे RC बटे कितना हो जाएगा, सभी का योग। सभी का योग मतलब कितना हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर R2 की वैल्यू कहता है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू अगर कहता है तो यहाँ पर भी हमने ऐसे सिंबल बना दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RA गुणे RB बटे नीचे कितना हो जाएगा, बटे नीचे सभी का योग हो जाएगा। सभी का योग हमारा क्या हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से RC की वैल्यू पूछता है तो RC की वैल्यू RB गुणे RC बटे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, RA प्लस RB प्लस RC, यहाँ पर ये हो जाएगा। इस फार्मूला से हम डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं, बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक इस पे से हम न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा देते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखिए मान लीजिए एक आपको इस तरह से दे दिया गया है, ये फिगर थोड़ा अच्छा से बना दें, इस तरह से पाई खींच करके हम इसी पे अभी कट का साइन मार देंगे, ये हमारा हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे प्रतिरोध दे दिया गया है, इस पर ये हमारा प्रतिरोध बना हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा 15 ओम है, यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम लिख लिया गया है और नीचे दे दिया गया है 10 ओम। और इसको हमको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हमने मान लीजिए R1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया R2 और इधर वाले को हमने मान लिया R3। तो R1 R2 R3 का मान कैसे आएगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर R1 का मान निकालते हैं तो हमने क्या बताया था, R1 यहाँ पर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 गुणे 5 हो जाएगा और बटे नीचे सभी का योग 15 ये है और 5 ये है और 10 ये है। तो 15 5 20 हो गया, 20 10 30, नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको सॉल्व कर देंगे 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। R2 की वैल्यू निकालते हैं तो R2 हमारा कहाँ है, R2 ये है तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पर 5 लिखा गया, 5 गुणे नीचे 10 हो जाएगा, बटे नीचे 30 पुनः हो गया। 10 एकम 10, 10 तिहाई 30, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 ओम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 की वैल्यू कहता है तो R3 हमारी कहाँ पर है, R3 हमारी यहाँ पर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 10, 15 गुणे 10 बटे नीचे जो है हमारा पूरा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको काट देंगे तो मान कितना हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा
और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या आपको समझ नहीं आया। जो भी आपके अंदर में प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेज अगर पसंद आ रहा है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। आइए हम इसके आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ हम आपको अलग से बता देते हैं, ट्रिक्स बता देते हैं कि ये यहाँ पर पॉइंट में करके लिख दीजिए। अगर बराबर प्रतिरोध के प्रतिरोध स्टार में हो तो इसके बराबर डेल्टा में बनाना हो तो क्या करेंगे, प्रतिरोध में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक दे दिया गया है, ये मान लीजिए दे दिया गया है। इसका मान क्या है, इसका मान R है और यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। ये तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं और यहाँ पर बराबर में आपको डेल्टा बनाना है। आपको मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा बनाना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको डेल्टा में चेंज करना है तो देखिए अगर यहाँ से हम इस पर चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर 3R ये भी हो जाएगा, 3R ये भी हो जाएगा और 3R ये भी हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर स्टार है, स्टार नहीं यहाँ पर डेल्टा होता, यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा होता, डेल्टा से हमको किस में चेंज करना रहता, स्टार में चेंज करना रहता। तो जो यहाँ पर गुणा की गई है इसके स्थान पर हम क्या करते, भाग कर देते। तो हम अगर डेल्टा से स्टार में चलते हैं, डेल्टा से अगर मान लीजिए स्टार में चलते हैं तो हम 3 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3R लिखा गया तो यहाँ पर R हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी लिख लीजिए, जैसा कि हमने इसमें आपको बता दिया हूँ कि अगर बराबर प्रतिरोध डेल्टा में हो और उन्हें बराबर स्टार में बनाना होता है तो प्रतिरोध में 3 से भाग कर देते हैं। तो बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और पुनः अगले सेशन में फिर मिलेंगे। नमस्कार।